नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज पुनः इस दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु के समक्ष हम आए हैं। प्रभु आज हमसे कहता है, यदि तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। और वह सत्य प्रभु यीशु है, क्योंकि उन्होंने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। आइए उस सत्य के समक्ष हम अपने आप को समर्पित करें, आज के कार्यों को समर्पित करें, आज के सभी गतिविधियों को समर्पित करें और प्रभु से आशीष मांगे कि हम निरंतर उस सत्य में बने रहें। आइए उसके लिए हम पश्चाताप करें, अपने गुनाहों को स्वीकार करें, अपने सारी गलतियों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे, जिससे ये पावन बलिदान योग्यता से हम चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे पुत्र पुत्रियों का हृदय प्राचित से शुद्ध हो गया है, अब इन्हें अपनी ज्योति से आलोकित कर दे। जिन लोगों को तू भक्ति का वरदान देता है, उनकी दीन याचनाओं पर ध्यान दे। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुजीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवा आत्मा में हो, ताकि प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सको। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी दानिएल का ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य, उसने अपना दूत भेजकर अपने सेवकों को छुड़ाया। नबूकदनेस्सर ने कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, क्या यह बात सच है कि तुम लोग न तो मेरे देवताओं की सेवा करते और न मेरे संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना करते हो? क्या तुम लोग अब तुरही, वंशी, सितार, सारंगी, वीणा और सब प्रकार के वाद्यों की आवाज़ सुनते ही मेरी बनाई मूर्ति को दंडवत कर उसकी आराधना करने तैयार हो? यदि तुम उसकी आराधना नहीं करोगे तो उसी समय प्रज्वलित भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब
कौन देवता तुम लोगों को मेरे हाथों से बचा सकेगा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा नबूकदनेस्सर को यह उत्तर दिया, हे राजा, इसके संबंध में हमें आपसे कुछ नहीं कहना है। यदि कोई ईश्वर है जो ऐसा कर सकता है, तो वह हमारा ही ईश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। वह हमें प्रज्वलित भट्टी से बचाने में समर्थ है और हमें आपके हाथों से छुड़ाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हे राजा, यह जान ले कि हम न तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और न आपके द्वारा संस्थापित स्वर्ण मूर्ति की आराधना। यह सुनकर नबूकदनेस्सर शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर बहुत क्रुद्ध हो गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने भट्टी का ताप सामान्य से 7 गुना अधिक तेज करने की आज्ञा दी और अपनी सेना के कुछ बलिष्ठ जवानों को आदेश दिया कि वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर प्रज्वलित भट्टी में डाल दें। राजा नबूकदनेस्सर बड़े अचंभे में पड़ गया। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने दरबारियों से बोला, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा, आप ठीक कहते हैं। इस पर उसने कहा, मैं तो 4 व्यक्तियों को मुक्त होकर सकुशल आग में टहलते देख रहा हूं। चौथा स्वर्गदूत जैसा दिखता है। नबूकदनेस्सर बोल उठा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का ईश्वर। उसने अपने दूत को भेजा है जिससे वह उसके उन सेवकों को बचाए जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखकर राजाज्ञा का उल्लंघन किया और अपने शरीर अर्पित कर दिए, क्योंकि वे अपने ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा अथवा आराधना करना नहीं चाहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है, तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है, तू अपने राज सिंहासन पर धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की तह लेता है, तू धन्य है, तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। जय घोष। धन्य है वे जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 8 वाक्य संख्या 31 से 42 तक। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे यीशु ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है।
इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। मैं जानता हूं कि तुम लोग इब्राहिम की संतान हो, फिर भी तुम मुझे मार डालने की ताक में रहते हो, क्योंकि मेरी शिक्षा तुम्हारे हृदय में घर नहीं कर सकी। मैंने अपने पिता के यहाँ जो देखा है वही कहता हूँ, और तुम लोगों ने अपने पिता के यहाँ जो सीखा है वही करते हो। उन्होंने उत्तर दिया, इब्राहिम हमारे पिता हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान हो तो इब्राहिम जैसा आचरण करो। अब तो तुम मुझे इसलिए मार डालने की ताक में रहते हो कि मैंने जो सत्य ईश्वर से सुना है वह तुम लोगों को बता दिया है। यह इब्राहिम जैसा आचरण नहीं है। तुम लोग तो अपने ही पिता जैसा आचरण करते हो। उन्होंने यीशु से कहा, हम व्यभिचार से उत्पन्न नहीं हुए हैं। हमारा एक ही पिता है और वह ईश्वर है। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि ईश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं ईश्वर से उत्पन्न हुआ हूं और उनके यहां से आया हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, उसी ने मुझे भेजा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ जो कि हमने नबी दानियल के अध्याय 3 से पढ़ा, और आज का सुसमाचार जो कि हमने संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से 42 तक पढ़ा। इन पवित्र वचनों में हम प्रभु यीशु के द्वारा ये सुनते हैं कि प्रभु कहता है, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। पिलातुस भी प्रभु को सत्य के बारे में पूछता है। निकोदेमस भी आकर प्रभु को सत्य के बारे में पूछता है, और प्रभु अपने ही वचनों में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना तुम पिता के पास नहीं आ सकते। आज हमें यह सवाल करना है, क्या मैं सत्य को जानता हूं? और सवाल ये उठेगा, ये सत्य क्या है? प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये सत्य केवल ईश्वर है, यीशु है। और इसलिए यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। और इस सत्य को जानने के लिए हमें प्रकाशना ग्रंथ को पढ़ना होगा, या फिर प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था और शब्द ईश्वर के साथ था। यही शब्द है जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना की गई। और इसी पाठ में अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि इस शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच में निवास किया, उसकी महिमा को हमने देखा है, वो पिता की महिमा जैसी है। यही सत्य है। यही सत्य जब शिष्यों ने रूपांतरण के समय यीशु को देखा, मूसा और एलियस के साथ बात करते हुए। यही सत्य जब प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ और समय योहन ने देखा और वाणी ये सुनाई दी कि अब मेरा प्रिय पुत्र है। यही सत्य है। और यही सत्य हमारे लिए देह बना और हमारे साथ है। और इसके अनुरूप दानियल और उनके साथियों ने जीवन जिया। अगर वो उस सत्य को ठुकरा देते तो शायद उस भट्टी में वो जल जाते, परंतु उन्होंने उस सत्य को नहीं ठुकराया। वह ईश्वर पर अड़िग रहे, ईश्वर पर विश्वास में वो मजबूत रहे। और इस कारण से वचन हमें कहता है कि उसने अपने दूत को भेजकर उन्हें उस मृत्यु से छुड़ाया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब शैतान प्रभु यीशु की परीक्षा लेता है, कहता है कि वह अपने दूतों को आदेश देगा और वे तुम्हें गिरने से बचा लेंगे, संभाल लेंगे। उसी प्रकार आज भी
इन पाठों के द्वारा हमने सुना कि ईश्वर ने दानियल और उनके साथियों को उस आग की भट्टी से सुरक्षित रखा, और इसके लिए हमें सत्य पर अड़िग रहना है, ईश्वर पर आश्रित रहना है, ईश्वर के मर्म को हमें हमेशा जानना है। और इसलिए आज प्रभु ने हमसे ये भी कहा, जो पाप करता है वो पाप का दास है। और संत योहन अपने पत्र में हमें लिखता है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है, या फिर पाप का वेतन मृत्यु है, परंतु प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन है। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जो दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। इसलिए यदि पुत्र उसे स्वतंत्र कर देगा तो वह सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। इसलिए वो वचन संत योहन लिखता है कि पाप का वेतन मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से अनंत जीवन है। और यही सत्य, अनंत जीवन सत्य है, वो स्वयं यीशु है। तो आइए आज हम प्रभु के समक्ष आएं। हम ये भी जानते हैं कि हम ईश्वर के संतान हैं, परंतु साथ साथ वचन ये भी कहता है जो पाप करता है वो शैतान की संतान है। हम शैतान की संतान नहीं हैं, हम इब्राहिम की संतान है, ईश्वर की संतान हैं, और उसी के द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी। आइए इस सत्य को हम स्वीकारें, स्वयं यीशु को हम स्वीकारें और प्रभु के पवित्र प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं। प्रभु से निरंतर हम यह आह्वान करें, आशीष मांगे कि प्रभु हम निरंतर तेरे सत्य में चलें, ऐसी कृपा दे, और हम तुझसे अलग ना हों और तेरी आत्मा से कभी वंचित ना हो, और हम स्वतंत्रता या स्वर्गीय सुख प्राप्त करके तेरे पवित्र कृपा में स्वतंत्र रहें। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने भक्तों का बलिदान स्वीकार कर, यह तेरी ही अनुकंपा से हमें प्राप्त हुआ है। हम इसे तेरे नाम की महिमा में अर्पित करते हैं, ताकि तेरी कृपा से यह हमारी औषधि बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित है और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो शारीरिक तपस्या के प्रभाव से
इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा हमारे दुर्गुणों का दमन करता, हमारा मन अपनी ओर आकर्षित करता और सदाचरण के साथ उनका पुरस्कार भी प्रदान करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफीम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू निर्फारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो गान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए स्वर्गीय औषधि का काम करे। यह हमारे हृदय से हर बुराई धो डाले
और तेरी सुरक्षा में हमें सदा सुदृढ़ रखें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तूने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा